अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंडस्ट्री न्यूज। पाकिस्तानी और जर्मन कंपनी के दरमियान पाकिस्तान में लाइट वेट एयरक्राफ्ट बनाने का मुआहदा हुआ है। ये एयरक्राफ्ट बतौर एयर एम्बुलेंस, फसलों पर स्प्रे करने के लिए, पाइपलाइनों के सर्वे के लिए, जंगलात के सर्वे के लिए और इस जैसे दीगर बहुत सारे मिशन में इस्तेमाल होते हैं। ये क्या डेवलपमेंट है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब के वजीर सनत शाफे हुसैन ने ऐलान किया है कि सूबे में 2000 एकड़ रकबे पर नया टेक्सटाइल सिटी बसाया जाएगा। उसके लिए वो क्या क्या इकदाम करेंगे, उनका दावा तो बड़ा है, लेकिन आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे कि एक तरफ हर आने वाली नई हुकूमत नए टेक्सटाइल सिटी, नए इंडस्ट्रियल जोन लगाने का ऐलान करती है, इफ्तिताह भी करती है, लेकिन पुराने खाली पड़े हुए इंडस्ट्रियल जोन को आबाद करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। इस वक्त पंजाब के इंडस्ट्रियल जोन्स में कितने हज़ार प्लॉट खाली पड़े हैं, वो नहीं भर रहे। नए इंडस्ट्रियल जोन खोलने की बात हो रही है, इसी प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं होने वाले उस मुआहदे की जानब जिसमें जर्मन कंपनी सिलीर और पाकिस्तानी कंपनी स्काई विंग्स ने आपस में मुआहदा किया है कि वो मिलकर पाकिस्तान में लाइट वेट एयरक्राफ्ट बनाएंगे। अब ये एयरक्राफ्ट जो होंगे, ये ज़्यादातर जो काम करेंगे वो होगा एयर एम्बुलेंस का, यानी लोगों को छोटे इलाकों से बड़े शहरों तक ट्रांसपोर्ट करना, जो मरीज़ हैं, ज़ख्मी हैं। फिर फसलों पर जो स्प्रे की जाती है, इन्हीं जायरोकॉप्टर्स के ज़रिए की जाती है, लाइट वेट एयरक्राफ्ट के ज़रिए की जाती है। फिर जो ऑयल और गैस की पाइपलाइंस हैं, उनका सर्वे करना गाड़ी पर काफ़ी टाइम लगता है, खर्चा ज़्यादा आता है, तो बाई एयर उसका सर्वे आसानी से बहुत तेज़ी से किया जा सकता है। अब ये एयरक्राफ्ट 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में कोई सड़क, कोई गाड़ी भी इस रफ्तार को टच नहीं कर सकती। उसके बाद कुदरती आफत आ जाए तो उस इलाके तक पहुंचना इनके ज़रिए बहुत आसान है। रेस्क्यू मिशन के लोगों पहुंचाना या कुछ अद्वियात और फर्स्ट एड का सामान पहुंचाना मुमकिन होगा। साहिली इलाकों के अंदर रेस्क्यू के मिशंस ये करते हैं। फिर क्लाउड सीडिंग, यानी मसनूई बारिश के लिए जो बादल आते हैं उनके ऊपर जो फ्लेयर्स फेंके जाते हैं, वो भी इन्हीं जहाज़ों के जरिए फेंके जाते हैं ताकि वो बारिश का सबब बने। इसके अलावा सिक्योरिटी या कुछ मुल्कों के अंदर ये महदूद पैमाने पर दफाई मकासद के लिए भी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होते हैं। अब एक तो इस जर्मन कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी को पाकिस्तान में इस चीज़ की डीलरशिप दी है, और दूसरा इसका मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम भी पूरा पाकिस्तान में लगाया जाएगा। अगले साल से इसकी फैक्ट्री पाकिस्तान में बनेगी। अब ये लाइट वेट और फ्लेक्सिबल एयरक्राफ्ट होते हैं, ये बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और इनकी अफादियत इन कामों में बहुत ज़्यादा होती है। अब पाकिस्तान के अंदर जहाँ दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ एक मसाइल मोबिलिटी का भी है। अब हम लोग जो पाकिस्तान में बनते हैं वो बाई एयर कितना सफ़र करते हैं, क्योंकि बाई एयर सफ़र के मौके पाकिस्तान में कम है और दूसरा बाई एयर सफ़र महंगा है। आप बाहर चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, वहाँ पर बाई एयर सफ़र लोग ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोग बसों में रूटीन का सफ़र करते हैं। वहाँ पर उसे इतना आसान बना दिया गया है। पाकिस्तान में भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पर लोगों को ये ऑप्शंस दी जाएँ। फिर ऐसे लोग जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वहाँ पर किसानों ने इस तरह के जायरोकॉप्टर्स रखे हुए हैं जो हज़ारों के तादाद में मवेशी पालते हैं या जिनका हज़ारों एकड़ का फार्म है। अब वो उसके ऊपर गाड़ी पर जाएं तो कई घंटे लगेंगे, तो वो क्या करते हैं, इसी तरह के जायरोकॉप्टर्स उड़ाना सीखते हैं, एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेते हैं, उसके ज़रिए अपने मवेशी भी पालते हैं, उसके ज़रिए अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको भी कंट्रोल करते हैं और एक अच्छा ज़िंदगी का निज़ाम चलाते हैं। हमें चाहिए कि इन चीज़ों को पाकिस्तान में खोलें और इससे मुल्क की मईशत बेहतर करें। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आएगी, जॉब्स पाकिस्तान में आएंगी, इस तरह की टेक्नोलॉजी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा। फिर आजकल हमारी तमाम सूबाई हुकूमतों को जोश चढ़ा हुआ है कि एयर एम्बुलेंस शुरू करनी है। पंजाब ने ऐलान कर दिया, खैर पख्तूनख्वा ऐलान कर रहा है, बलूचिस्तान ऐलान कर रहा है। तो अब उन एयर एम्बुलेंस के लिए बड़े जहाज़ तो अफोर्ड किए ही नहीं जा सकते, उनको तो उड़ाना, मेंटेन करना बहुत महंगा है। तो इसी तरह के जो जायरोकॉप्टर्स हैं, लाइट वेट एयरक्राफ्ट हैं, लिए जाने हैं, जिसके अंदर 2 लोग मैक्सिमम बैठेंगे, एक पायलट होगा, एक कोई पैरामेडिकल स्टाफ होगा और एक स्ट्रेचर की जगह होगी। जिस शख्स को, मरीज़ को या ज़ख्मी को ट्रांसपोर्ट करना है उसे रखा जाएगा और 200 किलोमीटर की रफ्तार से
छोटे शहरों से बड़े शहरों तक पहुंचाया जाएगा। इन जायरोकॉप्टर्स के लिए एसेट को बहुत लंबे चौड़े रनवेज की ज़रूरत भी नहीं होती और तमाम दीगर जो लवाजमात हैं वो भी इन्हें दरकार नहीं होते। तो ये एक अच्छा यूटिलाइजेशन का पर्पस पूरे पाकिस्तान में हो सकता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के बाद। पंजाब में 2000 एकड़ रकबे के ऊपर टेक्सटाइल सिटी बनाने का ऐलान किया गया है ताकि सूबे के अंदर टेक्सटाइल की सनतों को फ़रोग़ दिया जाए और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सके। अब पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2-3 सालों के दौरान टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, यानी इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मुसलसल दीगर एक्सपोर्ट्स के साथ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी कम रही हैं। पिछले साल हम लोगों ने $16.5 बिलियन की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की थी, जो 2022 के साल में $19 बिलियन थी। तो अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत क्यों ज़वाल पजीर है? महंगी बिजली नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है, गैस कभी मिलती है कभी नहीं मिलती और बहुत महंगी मिलती है, फिर उस लेवल का लेबर पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये तमाम मसाइल हमें देखने में आ रहे हैं। इसके साथ साथ पंजाब में कई इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऐसी हैं जो खाली बयाबान पड़ी हुई हैं। अब टेक्सटाइल सिटी अगर शाफे हुसैन ने लगाना है तो उससे पहले शेखपुरा लाहौर रोड के ऊपर वाक़ कायदे आज़म बिजनेस पार्क को पहले पूरा भर लें। उसमें 680 प्लॉट्स थे, सिर्फ 386 फ़रोख्त हुए हैं। 56% प्लॉट फ़रोख्त हुए हैं, अभी भी 44% प्लॉट खाली पड़े, कोई ले नहीं रहा। तो आप ताजरों को वहाँ क्यों नहीं ले जाते? वहाँ पे तो आपकी सड़कें बनी हुई हैं, आपने सीवरेज का निज़ाम बिछाया हुआ है, बिजली दी हुई है, बाकी मामला है। और अभी ये 386 फ़रोख्त हुए हैं, बमुश्किल 100 फैक्ट्रियाँ भी वहाँ पर अभी लगी नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान में या पंजाब में भी इवन इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना भी आम प्लॉट्स की तरह एक सरमायाकारी का तरीका है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स फैक्ट्री लगाने के लिए प्लॉट नहीं लेते, उसे महंगा करके बेचकर पैसा कमाने के लिए प्लॉट लेते हैं। फिर इसके अलावा चुनिया के अंदर इंडस्ट्रियल स्टेट थी, 103 प्लॉट्स थे, एक प्लॉट भी नहीं बिका आज तक। उस इंडस्ट्रियल स्टेट को बने हुए को 15 साल हो गए हैं। उसकी वजह क्या थी? उसमें ज़ेरे ज़मीन पानी इतना ऊंचा था कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मुमकिन नहीं थी। इस वजह से वहाँ कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। उसे भी एक्वा पार्क बनाने का ऐलान किया कि वहाँ पर ही फिशरीज़ के लिए या श्रिम्प्स के लिए कोई निज़ाम बनाया जाएगा। देखिए, जो लोग प्लानिंग करते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या जुल्म करते हैं। उसके बाद एक अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है जो कि फैसलाबाद के अंदर है, CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन है, बहुत बड़ा, 3300 एकड़ का। उसमें 424 प्लॉट्स हैं, उनमें सिर्फ 135 फ़रोख्त हुए हैं, 31%। बाकी तकरीबन 69% प्लॉट्स अभी भी अपने ख़रीदने वालों के मुंतज़र हैं। इसके बाद हम चले भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट, वहाँ भी तकरीबन 323 प्लॉट्स हैं और वहाँ पर अभी तक कोई फैक्ट्री नहीं लगी, बयाबान पड़ी है वो जगह। इसके अलावा रहीम यार खान इंडस्ट्रियल सिटी है या इंडस्ट्रियल स्टेट लगा लें उसको, बलवाल है, न जाने कहाँ कहाँ है। पंजाब की सिर्फ जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वहाँ पर 1500 प्लॉट खाली पड़ा है। यानी इंडस्ट्रियल स्टेट पूरी है, हुकूमत ने बिजली दे दी, पानी दे दी, सिक्योरिटी दे दी, सीवरेज दे दिया, चंद फैक्ट्रियाँ भी लग गई। लेकिन जहाँ पर 100 फैक्ट्रियाँ लगनी थी, 30 लगी, 40 लगी, वो 60 प्लॉट अभी भी खाली पड़े हुए हैं। उन्हें आबाद करवाने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने उनको ख़रीदा है उनके प्लॉट्स कैंसिल करें अगर वहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, और अगर वहाँ पर कोई और इश्यूज़ हैं तो उसे सॉर्ट आउट किया जाए ताकि पहले वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स भरें, हुकूमत का नए टेक्सटाइल सिटी पर ख़र्चा ना हो और लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिले। अब पाकिस्तान में अगर 1 एकड़ की फैक्ट्री लगती है तो उसमें औसतन 150 लोगों को जॉब्स मिलती है, डायरेक्ट जॉब्स की बात हो रही है। तो अगर इन 1500 प्लॉटों पर फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं तो पंजाब में 2,25,000 नई नौकरियां क्रिएट होंगी। आपने कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना, कोई डेवलपमेंट का वर्क नहीं है, कोई लैंड एक्विजिशन के मसाइल नहीं है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं है। तो ये काम आसान है या करने का, या नए टेक्सटाइल सिटी बसाना को अक्लमंदी की बात है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से मैं आगाह रखा करें। अपनी मेज़बान रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।